लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवाने का काम करता है, एक स्टोरेज का काम करता है। वेरिएबल्स की हेल्प से भी हम एलिमेंट्स को, वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिंगल सिंगल आइटम को स्टोर करते हैं। और जो लिस्ट होता है, हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप बना लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं आइटम्स का, और उनको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। लिस्ट की प्रॉपर्टीज, अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, लिस्ट जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है। सेकंड, लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप है, जो कि इसका मतलब है कि लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं ना, उनको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। उनमें एडिशन, डिलीशन, अपेंड करना, आइटम्स को इंसर्ट, पॉप, रिमूव, बहुत सारे इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट की अगर स्टोरेज की बात करें तो लिस्ट में हम वेरियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। इसमें इंटीजर टाइप, बुलियन टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोटिंग टाइप, कोई भी डाटा टाइप को हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। वेरियस ऑपरेशंस जो हम लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग ऑलरेडी हम ट्यूटोरियल 18 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाती हूँ यहाँ पे, लिस्ट मेथड्स के नाम से। लिस्ट मेथड्स के नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं सबसे पहले इस फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे पहले कमेंट आउट कर देते हैं लिस्ट मेथड्स। लिस्ट मेथड्स एक कमेंट में लिख दिया। सबसे पहले जो हम मेथड पढ़ेंगे वो है सोर्ट। सोर्ट मेथड। अब फर्स्ट मेथड है हमारा सोर्ट मेथड। सोर्ट मेथड क्या होता है कि सबसे सोर्टिंग करना लिस्ट को। मैंने एक लिस्ट वन लिया, लिस्ट वन, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट वन डॉट सोर्ट। यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट वन। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो लिस्ट होती है ना, ये क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये म्यूटेबल होते हैं, और ये हमारी ओरिजिनल जो लिस्ट होती है ना, वो चेंज होती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट वन। इसको रन करके देखा तो हमारे एक्चुअल में ओरिजिनल जो लिस्ट है ना, हमारी लिस्ट वन, उसमें आपको चेंजेस दिखेंगी। ये देखो, ये हमारे सॉर्टेड मैनर में आ गए। सॉर्टेड मैनर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इक्वल टू ट्रू करोगे तो वो को डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को कर देगा। तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, सॉर्ट मेथड। सेकंड मेथड जो है हमारा लिस्ट का, रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करता है कि ये लिस्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, सेम ही लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं लिस्ट वन डॉट रिवर्स, लिस्ट वन डॉट रिवर्स प्रिंट लिस्ट वन, प्रिंट लिस्ट वन, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। तो रिवर्स मेथड देखते हैं। तो ये 61, 53 इस तरीके से स्टार्ट होगा। 61, फिर ये बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका, अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या कहता है कि मैंने अगर जैसे सेम लिस्ट ली है, अगर मुझे कोई आइटम इसके लास्ट में ऐड करवानी है तो मैं क्या करूंगी, अपेंड मेथड का यूज। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट वन डॉट अपेंड, अगर मैंने 1000 ऐड करवाना है, ठीक है, लिस्ट वन के लास्ट में, तो यहाँ पे मैं लिस्ट वन डॉट अपेंड लिखूंगी और यहाँ पे कर दिया मैंने प्रिंट लिस्ट वन। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 1000 लास्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखो, बिल्कुल लास्ट में ऐड हो गया 1000। अगर मैंने बीच में ऐड करना है, के लिए क्या होगा, इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। अगर मैंने यहां पे लिखा लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, अगर मैं चाहती हूं सेकंड इंडेक्स पे 2000 ऐड हो जाए, अभी आपको अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि जो इंडेक्सिंग है लिस्ट में वो जीरो से स्टार्ट होती है। इसमें हमारा जीरो है 11, फर्स्ट इंडेक्स पे 92, एंड सेकंड पे है 83। 83 कहाँ चला जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे हो जाएगा शिफ्ट, और सेकंड इंडेक्स पे मुझे चाहिए 2000। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ प्रिंट लिस्ट वन। इसको रन करके देखा तो हमारा सेकंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 2000 ऐड हो जाएगा, और 83 जो है शिफ्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे 83 है ना, वो रिप्लेस नहीं हुआ, 83 का इंडेक्स चेंज हो गया। तो ये हमारा इंसर्ट मेथड था। अब दूसरा एक मैंने आपको मेथड कराया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि जो इंसर्ट मेथड होता है ना, वो क्या करता है, एलिमेंट को रिप्लेस नहीं करता है, उसको आगे शिफ्ट कर देता है। बट अगर आप इस तरीके से करो, लिस्ट वन के सेकंड इंडेक्स पे मेरे को चाहिए 4000,
अगर मैं इस तरीके से करूं, इसको मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देती हूँ अपेंड वाले को भी। अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि लिस्ट वन का जो सेकंड इंडेक्स है ना उसमें 4000 ऐड करना है। अभी हमारा सेकंड इंडेक्स पे 83 है, तो क्या हो जाएगा, 83 को रिप्लेस करके 4000 हमें डिस्प्ले होगा। अब इसको मैंने रन किया तो ये 83 को ही उसने रिप्लेस कर दिया, 83 गायब हो गया। तो 83 की जगह हमने इसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स पे 4000 कर दिया। बट जब आप इंसर्ट मेथड यूज करते हो ना, ये मेथड इंसर्ट मेथड यूज करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो 83 होगा ना वो आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं एक्सटेंड। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी एक्सटेंड मेथड, ठीक है। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, सिंपल नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक मैंने लिस्ट टू ले ली, लिस्ट टू इक्वल टू, ये क्या करेगा कि जो दोनों लिस्ट है ना उनको कंबाइन कर देगा, लिस्ट टू को लिस्ट वन के अंदर कंबाइन कर देगा, ऐड कर देगा, मर्ज कर देगा, और लिस्ट वन को एक्सटेंड कर देगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 लिस्ट वन और लिस्ट टू क्या हो गई, मर्ज हो गई, और लिस्ट वन जो है एक्सटेंड हो गई, इसकी वैल्यूज कहाँ चली गई, लिस्ट वन के अंदर। तो ये हमारा था एक्सटेंड मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं काउंट। काउंट देखते हैं। तो मैंने एक लिस्ट वन लिया, लिस्ट वन इक्वल टू 1 1 2 3, ठीक है। तो मैंने ये टू को ना मल्टीपल टाइम्स लिख दिया यहाँ पे, तो मुझे काउंट करवाना है कि टू कितनी बार आया हमारी लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट लिस्ट वन डॉट काउंट टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगी, इसको रन करेंगे तो हमें शो हो जाएगा कि टू की अकरेंसीज कितनी बार है। टू कितनी बार आया, 7 टाइम्स आया, तो यहाँ पे 7 शो होगा। नेक्स्ट है हमारा मेथड। तो अभी नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या कहता है कि हमें इंडेक्स निकालना है एलिमेंट का। जिस एलिमेंट का आपको इंडेक्स निकालना है ना, उसको यहाँ पे आपको इंडेक्स के अंदर ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट लिस्ट वन डॉट इंडेक्स टू, ठीक है। मुझे टू का इंडेक्स चाहिए, तो इस केस में टू कौन से इंडेक्स पे बैठा है, वन पे, ठीक है। वन, जीरो, ये है जीरो एंड वन, फर्स्ट इंडेक्स पे है टू, तो हमारा आंसर आना चाहिए वन। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि पॉप पॉप रिमूव क्लियर, ठीक है। तो अभी पॉप मेथड क्या कहता है, पहले इसको मैं कमेंट आउट करके पॉप लिख देती हूँ। पॉप मेथड क्या कहता है कि जैसे मैंने सपोज करो लिस्ट लिया, लिस्ट वन इक्वल टू, इसमें ले लिया मैंने लिस्ट में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आइटम्स ले ली। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट वन डॉट पॉप, ठीक है। पॉप के अंदर ना आप क्या लिखोगे कि इंडेक्स नंबर लिखोगे कि आपको कौन से इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए जैसे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए रिमूव करना है, ठीक है। मैं पहले ना यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो मुझे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स पे कौन है, 30, तो मुझे रिमूव करना है सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट लिस्ट वन। अब इसको रन करूं तो हमारा 30 जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 10 20 40 एंड 50। अगर आपने यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया, ठीक है, पहले जब मैंने इंडेक्स मेंशन किया था तो स्पेसिफिक वही इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव हो गया था। जब मैंने यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया तो क्या होगा, जब आप कोई इंडेक्स नहीं देते हो, मेंशन नहीं करते हो, तो क्या है, लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमारा 50 रिमूव होना चाहिए, इसको रन करके देखते हैं। हमारा 50 या 50 रिमूव होना चाहिए लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 20 30 एंड 40, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रिमूव पे। पॉप आपको समझ में आ गया, पॉप के अंदर हम हमेशा इंडेक्स का वैल्यू, इंडेक्स नंबर लिखते हैं कि जो इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं रिमूव पे।
रिमूव देखते हैं। रिमूव में क्या करते हैं कि मैंने एक लिया लिस्ट वन इक्वल टू, इसमें आप स्पेसिफिक का एलिमेंट का जो जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट को ही आप पैरेंथेसिस में रखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट वन डॉट रिमूव, तो एलिमेंट जैसे मुझे 30 रिमूव करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे 30 लिख लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट लिस्ट वन। ठीक है, तो आप एलिमेंट को ही डायरेक्ट रिमूव के अंदर लिखते हो। पॉप में क्या है, इंडेक्स का नंबर लिखते हो, इंडेक्स लिखते हो आप, और रिमूव के अंदर एलिमेंट का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो ये 30 रिमूव हो जाएगा, 10 20 40। तो अब लास्ट देखते हैं क्लियर। क्लियर क्लियर फंक्शन क्या करेगा, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिया लिस्ट वन इक्वल टू 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स ले लिए। यहाँ पे लिख दिया लिस्ट वन डॉट क्लियर। ठीक है, तो इसको मैंने अभी रन किया, प्रिंट लिस्ट वन। तो ये क्या करेगा, सारी पूरी लिस्ट को ही खाली कर देगा। इसको रन किया, तो ये लिस्ट एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट को कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। तो लिस्ट मेथड्स में हम सॉर्ट मेथड हमने कर लिया। सॉर्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। नेक्स्ट हमने देखा था रिवर्स द एलिमेंट, तो लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा, रिवर्स मेथड। नेक्स्ट देखा था हमने अपेंड। अपेंड क्या करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अपेंड मेथड हमारे प्रोग्राम्स में बहुत मोस्ट ऑफन यूज होता है। अपेंड मेथड, अपेंड क्या करता है कि एड्स द एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देता है। एक्सटेंड क्या करेगा, दो लिस्ट को मर्ज कर देगा, और जो आउटपुट है हमारा रिजल्ट है वो लिस्ट वन में जो भी आप लिस्ट मेंशन करोगे कि यहाँ पे, तो उसमें ऐड कर देगा एक्सटेंड, तो हमारी आउटपुट ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी लिखा है लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 2 3। इसका क्या मतलब है, इंसर्ट 3 एट इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 पे आपको 3 ऐड करने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। काउंट क्या करेगा कि नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो काउंट करके बताएगा कि 2 कितनी बार आया हमारी लिस्ट में। इंडेक्स, इंडेक्स क्या बताता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। अब इंडेक्स ये होता है कि ये ना फर्स्ट अकरेंस बताता है। अगर आपने दो जो 2 लिखा है ना, मल्टीपल टाइम्स लिखा है लिस्ट के अंदर, बार बार यूज किया, बट वो जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है ना 2, पहले इंडेक्स यहाँ पे 1 नहीं बताएगा आपको, तो इसका सेकंड वाला 2 का इंडेक्स नहीं बताएगा, वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स बताएगा। तो पॉप आपको बता दिया है कि पॉप के अंदर हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। एलिमेंट्स एट फर्स्ट इंडेक्स इज रिमूव। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्ट एलिमेंट को ही रख दिया। क्लियर क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को इसमें लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, पूरी लिस्ट को खाली कर देगा, एक एम्प्टी लिस्ट शो करेगा हम। लिस्ट के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।